Student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about trigonometric identities for class 10th, है ना। क्लास 10th में अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हमारे 6 होते हैं, डेट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनका रिलेशन हम लोग देखे हैं, है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by कॉसेक थीटा होता है, ठीक। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 by कॉस थीटा, या कॉस थीटा को 1 by सेक थीटा लिखते हैं। उसी तरह हम लोग टैन थीटा का रिलेशन देखें हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ उसको कहेंगे, जैसे हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़े हुए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ इसको कहते हैं जो सेटिस्फाई करता है। जैसे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये पढ़े हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है। तो इसको हम लोग प्रूव भी किए हैं, डेट इज़ a + b इंटू a + b मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, है ना। a को मल्टीप्लाई a b को, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर ये होता है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिलता है। तो ये आइडेंटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आर दोज आइडेंटिटीज़, है ना, विच हैज़ द रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का रिलेशन, जैसे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में ये पढ़ना है, जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो ये हम प्रूफ करेंगे कैसे आया नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद आइडेंटिटीज़ में हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि एक आइडेंटिटीज़ से दूसरे आइडेंटिटीज़ को कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे पहला हमारा आइडेंटिटीज़ है डेट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला हमारा आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है? डेट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है, ये भी हमारा एक आइडेंटिटीज़ होगा। जैसे अगर हम लिखें कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 by कॉस थीटा, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वैल्यू डेट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटीज़ है, ठीक। मल्टीप्लाई करके देख लो वही आएगा। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो ऐसे आइडेंटिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, है ना। यहाँ पे अगर हम लिखें कि साइन थीटा प्लस 1 by कॉस थीटा, तो ये भी हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई करे, है ना, हर वैल्यू को। यहाँ पे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूव करते हैं केस 1, है ना। प्रूफ में आते हैं, अगर हम थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा बताइए? 0 होगा। साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक। अब इसमें पुट करके LHS हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 0 पुट करोगे तो साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन है, देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 0 + 1 1,
ये हमारा RHS के बराबर है। तो कंडीशन 1 मतलब कि अगर हम थीटा का वैल्यू 0 ले लें तो ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, आइडेंटिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन कब कल आएगा, जब इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ये 1 है ना, तो इक्वेशन इसको नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटीज़। चलो इसी को हम सेकेंड कंडीशन से प्रूव करके देखते हैं, है ना। सेकेंड कंडीशन, अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लें, क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें, मतलब 0 लेकर देखें तो 1 आ रहा है ना। 90 डिग्री लेते हैं तो प्रूफ में आता है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे LHS हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये लिखेंगे साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना। दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आ गया, डेट इज इक्वल टू RHS। ये कंडीशन सेकेंड हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 0 और 90 रखें तभी सेटिस्फाई करें, हर एंगल पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहलाएगा। तब चलो ये तो हो गया। अब थीटा रख कर, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एंगल रख कर देखते हैं। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल हम लोग 0 90 देखें, है ना। अब थीटा ही रख कर देखते हैं। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ABC, है ना। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमारा ये 90 है, AC क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना। और यहाँ पे C को हम थीटा मान लिए, तो BC हमारा क्या हो गया, बेस, और AB क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, डेट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़े, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है। उसी तरह हम कॉस थीटा के वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। बेस क्या है यहाँ पे, BC है, हाइपोटेनस AC है, ठीक। तो हमारा LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे AC स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। अब एक चीज़ देखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC को हम क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर, कट जाएगा, 1 आ गया, डेट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि AC स्क्वायर लिखे, हम AC स्क्वायर को ही शिफ्ट कर सकते हैं इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। मतलब कि हर एंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये क्लियर है। चलो इसमें अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन आ सकती है। देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इतना तो लिख सकते हैं। तो एक चीज़ देखो यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। अगर हमको ये वैल्यू नहीं लिखना तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। सही बात है, क्यों लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छे से देखना, इसको समझना, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। हमको साइन थीटा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, और नहीं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो साइन के फॉर्म में आ गया कि साइन को अगर लिखना होगा तो इतना इतना हम लिख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी को हम 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा लिखना होगा तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब फॉर्म हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम इतना इतना यहाँ से कितना आइडेंटिटीज़ हमारा आ गया। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा पहला है, और ये आपको कंठस्थ याद रखना होगा। कहीं कहीं आप लोग, बहुत बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज़न में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो 1 लिख देता है। 1 को भी तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड रिलेशन में आते हैं। तो सेकेंड रिलेशन ये कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड हमारा रिलेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो चलो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले लिए, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है ना। तो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, BC हमारा हो गया बेस, AB हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको किस किस का रेशियो का वैल्यू चाहिए, किसका, तो सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में, है ना, कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है, और बेस हमारा क्या है, BC है। ठीक, उसी तरह हमको tan थीटा का भी निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, और बेस हमारा क्या है, BC है। ठीक, तो LHS लीजिए या RHS लीजिए। LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो BC स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास क्या है, उधर सेक है ना। यहाँ पे देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर है, ये इक्वेशन 1 बना लिए, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है हमारा RHS में है ना। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, AC बाई BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो ये सेकेंड आइडेंटिटीज़ भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस आइडेंटिटीज़ को क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे जो यूज होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि अगर कहीं भी आपको दिखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसको 1 लिख सकते हैं, या 1 को हम इतना लिख सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, मतलब जहाँ पे इस आइडेंटिटीज़ का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये तो एक पॉइंट लिख सकते हैं दूसरा, कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना होगा tan स्क्वायर थीटा = 1 - सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 1 + सेक थीटा × 1 - सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, कि यहाँ पे गलती हो गया है, हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा न लिख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे सेक थीटा +1 × सेक थीटा -1, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, √सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। मतलब इस तरह हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। चलिए थर्ड रिलेशन हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होता है। वो होता है, देखो अभी तक हम लोग किसका किसका रिलेशन देखें, साइन कॉस का देखें, है ना। सेकंड हम लोग क्या देखें, टैन और सेक का देखें। थर्ड हम लोग देखेंगे कॉट और कॉसेक का, है ना। तो अगर हम 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड रिलेशन हमारा है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। अगर हम इसको लिखें 1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कि ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। चलो इसी को हम प्रूव करते हैं। मान के चलो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, है ना। एंगल B 90 डिग्री है, तो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना। AB हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और BC हमारा क्या हो गया, बेस, जब ये थीटा हम लेते हैं तब, ठीक। तो यहाँ से अगर हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, BC है, अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, ठीक। कॉसेक थीटा लिखते हैं, तो कॉसेक थीटा = हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा AC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो यहाँ पे LHS हमारा 1 है, RHS हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS। चलो इसी को प्रूव करते हैं फर्दर क्या होता है। H/P है ना, मतलब AC/AB का होल स्क्वायर माइनस BC/AB का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ रिलेशन तो AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा, है ना। तो हमको अगर लिखना होगा यहाँ से AB स्क्वायर = आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर को क्या चेंज कर देंगे, AB स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1, जो कि LHS के बराबर है। तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं रेशियो के आधार पर। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके, और बहुत सारे रिलेशन है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, उन सब रिलेशन का इस्तेमाल होगा अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इतना तो लिखेंगे। इसके बाद अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, कॉसेक थीटा +1 × कॉसेक थीटा -1, ठीक। कॉट थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, √कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसी को लिख सकते हैं रूट ओवर कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद अगर हमको कॉसेक के फॉर्म में लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा लिखना होगा तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इस पे बेस्ड, है ना। आज इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर फ्रेंड, है ना, कि वो भी लोग सीखे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है। और थैंक यू क्लास।